नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है और महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के अंदर आपसी समन्वय को लेकर बड़ा सवाल है। एनडीए के अंदर चिराग पासवान की बयानबाजी, ऐसा माना जा रहा है कि चिराग ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो कि नीतीश कुमार इस बार नहीं चाहते हैं। 2020 में जिस भूमिका में चिराग थे, वो फिर से वो परिस्थिति एनडीए के अंदर उत्पन्न होती दिख रही है। चिराग पासवान जिस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, नीतीश कुमार की सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं कि भाई अफसोस कि मैं उस गठबंधन में हूं, उस सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। मतलब नीतीश कुमार को फिर से घेरना शुरू कर दिए हैं। और यही बड़ी वजह है कि हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक तौर पर समझ रखने वाला व्यक्ति हो या फिर आम जनता हो, सबके अंदर यह सवाल है कि चिराग क्या फिर से बागी होंगे, क्या चिराग एनडीए को छोड़ेंगे अगर उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तब। क्योंकि चिराग पासवान पासवानों के नेता और पासवानों का वोट निर्णायक है, कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता है। वही दूसरी ओर महागठबंधन के अंदर देख लीजिए, मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला 60 सीटों को लेकर ऐलान किया है। हालांकि ये बात बहुत पहले उन्होंने कह दी थी, लेकिन तब पार्टी और कार्यकर्ता के नेताओं की इच्छा का हवाला दिया गया था। लेकिन अब खुद मुकेश सहनी अपने ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि 60 सीटों पर वीआईपी चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ेंगे? क्योंकि मुकेश सहनी ने जिस तरीके से पोस्ट किया कि 60 सीट वीआईपी लड़ेगी, अभी महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, उसके बावजूद इस तरीके का पोस्ट कि 60 सीट हम लड़ेंगे और बाकी सीट सहयोगी दल के लोग लड़ेंगे, मानो मुकेश सहनी को ही सीट बांटना है। इस तरीके से मुकेश सहनी सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं और इसीलिए सवाल है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। क्या मुकेश सहनी बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ेंगे? किसी और दल के साथ, किसी और गठबंधन में मुकेश सहनी की बातचीत हो रही है। तमाम चर्चाएं राजनीतिक तौर पर खूब हो रही है, क्योंकि मुकेश सहनी 2020 में ऐन वक्त में आरजेडी के साथ उनकी बातचीत हुई थी, सीट शेयरिंग हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए जहां पर सीटों को लेकर ऐलान हो रहा था। जब मुकेश सहनी को सीटें नहीं दी गई, कहा गया कि आरजेडी मुकेश सहनी को अपने खाते में से सीट देगी, मुकेश सहनी नाराज हुए और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर निकल गए थे। तब उन्होंने कहा था कि पीठ में खंजर घोंपा गया। उसके बाद वो भाजपा के साथ गए, आनंद फानंद में भाजपा के साथ वो चुनाव लड़े, उनके विधायक भी जीते, मंत्री भी खुद मुकेश सहनी बने। परिस्थितियां बदली, मुकेश सहनी आज फिर से आरजेडी के साथ है। लेकिन मुकेश सहनी का ऐलान, मुकेश सहनी का शर्त महागठबंधन के घटक दलों को कहीं ना कहीं असहज कर दिया है। खासतौर पे कांग्रेस असहज है। कांग्रेस 70 सीट मांग रही थी, या मुकेश सहनी 60 सीट बोल रहे हैं। अगर मुकेश सहनी 60 चाहिए तो कांग्रेस को 100 सीट मिलना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोनों नेता, दोनों पार्टी के सुप्रीमो है। एक मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, दूसरी तरफ चिराग पासवान एलजेपीआर के सुप्रीमो है। दोनों दो गठबंधन में है, लेकिन दोनों को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है कि ये दोनों करेंगे तो करेंगे क्या। ये दोनों किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं कि कोई भी दल इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि पासवानों का वोट सबको चाहिए। एनडीए चाहती है कि पासवान मेरे पक्ष में रहे, चिराग रहेंगे तो पासवान का वोट मैक्सिमम हमको मिलेगा। मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता है, निषादों के नेता है। आरजेडी कतई नहीं चाहेगी कि मुकेश सहनी बाहर जाए, लेकिन इन दोनों नेताओं की बयानबाजी, इन दोनों नेताओं की शर्त जो है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के सहयोगी दलों को असहज कर दिया है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप ये राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।